जिस एज में आप हैं, इस एज में सबसे ज्यादा आपको लगता होगा कि कोई जीवन साथी अच्छा मिल जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जिस दिन आप 25 क्रॉस करने लगेंगे, 25-26, आपका ये भूत अपने से उतर जाएगा। देखो, ये इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका खिलौनों का भूत उतर गया, आज कोई आपको लाख अच्छा खिलौना दे देगा, रिमोट से चलने वाला, अरे रॉक नहीं तो खेले का उम्र रही। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट करके ठोकर खा रहे हैं, अंगूठा छाप 4 व्हीलर से उतर रहा है समाज में। समाज को देख के चलो, इस समाज में रह रहे हैं जहाँ शिक्षा का नहीं, पैसा का महत्व है। याद रखना, पैसा ऊपर तक जाएगा नहीं, लेकिन जब तक साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, आपका जो टारगेट है, अगर आपने उससे ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दे दिया, आपका टारगेट आपसे नाराज हो जाएगा। लक्ष्य जो होता है ना, लक्ष्य वो बहुत ईगो वाला चीज होता है। अगर आप उसको छोड़ के किधर भी ध्यान देंगे तो लक्ष्य भटक जाएगा। अगर तू ही है वो, जैसे नौकरी है आपका, नौकरी आपके लिए लक्ष्य है कि नहीं, आप ओकरा सेवा कहीं और ध्यान देंगे तो घुसिया जाएगा, तू ही हो लो। दुनिया तू जानता है, बहुत से लोग पढ़ाई, जो भी बनना है अपने दम पर बने, क्योंकि आप दूसरों के दम पर शेर तो बन जाएंगे, लेकिन जंगल वाले नहीं, बल्कि सर्कस वाले। मजा कब है, अपनी सैलरी से जी। आप शोरूम में जाइए तो पिताजी को ले जाइए उसी पुराने कपड़ों में, बिल्कुल। उसी माँ के घिसे हुए चप्पल पर, उसी माँ के मैले आंचल पर, उसी फटे हुए आंचल जब भी रहे गरीब का, लेकिन आंचल सर पे ही रहे, उस आंचल पे जब शीशे का शोरूम हटाइए और जब बेटा अपनी सैलरी से दे, ये खुशी है, ये असली है। और इस चीज में लगाना चाहिए कि देखते हैं कौन माँ बाप का कितनी सेवा कर सकता है। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे, तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश नहीं कर लेता। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी फीलिंग है, रिग्रेट वाली, कि मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता, लेकिन कर लेता काश। हमको सबसे अच्छा लगता है बाइक। उससे आपको ना, बाइक से चलिएगा तो समाज, सड़क पे चलते हर दिन आपको कोई ना कोई लेसन सीखने को मिलेगा, और वहां आपको समझ में आएगा। जब बाइक से चलिएगा तो समाज में जब देखिएगा दीन दुर्बल लोगों को, तब समझ में आएगा कामयाब होना क्यों जरूरी है। सबसे बाइक से या पैदल चलिए, ट्रेन के जनरल डिब्बा में चलिए। फिर जब किसी बूढ़े इंसान को देखेंगे ना, बेचारे के पास सीट नहीं है, तो बाथरूम के पास जाके चुपचाप ऐसा बैठा रहेगा ना, तब याद आएगा ना कि हमें क्यों कामयाब होना है, नहीं तो हमारे पिता को भी ऐसा ही बैठना पड़ेगा। बड़े लोग जो होते हैं ना, अमीर लोग, ये गरीब लोगों से क्राइम करवा देते हैं। पकड़ाता कौन है? गरीब। बच जाता है अमीर। फिर वो किसी गरीब को पकड़ेगा, फिर होगा, फिर किसी गरीब को पकड़ेगा, फिर होगा, क्योंकि आपने जो जड़ है उसको खत्म ही नहीं किया है। और इस अमीर तक पहुंचने की ताकत ना बड़े अधिकारियों को होती है, ना नेताओं को होती है। उसका रीजन क्या है कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ होगा ये नेता जानते हैं, और ये बड़ा आदमी कुछ मनपसंद पैसा नेता को पहुंचा देता है, तो यहाँ टच नहीं होता। इसलिए क्राइम नेवर विल बी स्टॉपेड इन इंडिया, कभी खत्म होने वाला नहीं है। इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है, और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है। अगर रात अंधेरी है, तभी तारों के चमकने का अहमियत भी। किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा कि मेरे कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। आप याद रखना, आपको अगर कामयाब होना है ना, तो जिस काम को कर रहे हैं उसमें कम से कम 5 साल दीजिए, कम से कम 5 साल, तब जाके कामयाब होइएगा। लेकिन आज की जनरेशन 6 महीना करेगी कि नहीं, इनको मर्सिडीज में घूमना है 6 महीना में। 5 साल बाद आपको लोग पहचानेंगे आपके बिजनेस की वजह से, कामयाब भी नहीं होइएगा। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। बेटा, किसी दिन गलती से आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना, तो इसमें से एक भी दोस्त दिखाई पड़ने वाला नहीं है। आपके बेड के बगल में स्टूल लगा के आपकी मां बैठी होगी 24 घंटे, खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी, और हो सकता हो आपको शूशु भी कराए। और बाप आपका इतना बदनसीब होगा, बेचारा उस वक्त भी बाहर धूप में अपनी चप्पल घिस रहा होगा कि आपके हॉस्पिटल के बिल भर पाए। उनके बारे में क्यों सोचें सर, हमारी तो अपनी जिंदगी है, इंडिपेंडेंट लाइफ है हमारी। आपके पास एजुकेशन है बढ़िया, घर में पेरेंट्स है, अच्छा खाना पीना मिल जा रहा है, हाथ में एक स्मार्टफोन भी है। बेटा, तुम लोग दुनिया के 1% लोगों में आते हो, समझ में आया? कभी मत बोलना मेरे पास कुछ नहीं है, हमेशा ऐसा दिखाओ जैसे मेरे पास बहुत कुछ है। आप जैसा मेंटालिटी रखोगे ना, वैसा ही बन जाओगे, मैं बता रही हूँ फ्रैंकली।
दृष्टि कोचिंग के पास मैं बस से उतरती थी और वहीं पे मैंने अपना पोर्शे चलाया। तो आप कभी भी अपने भविष्य को चैलेंज मत करो। आप क्या देखने वाले हो और आपके भविष्य में क्या होने वाला है, यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन। गरीब आदमी से 18 घंटे काम करवा लो, बट बोलो कि तुम राजा बनोगे, सोचो, नहीं सोच पाएगा। कहेगा सर 19 करवा लो, क्योंकि सोचो तुम राजा बनोगे, एम्पायर खड़ा करोगे, साम्राज्य होगा तुम्हारा। कहेगा सर माई बाप काम करवा लो। गरीब आदमी 18-20 घंटे काम कर देगा साहब, सपना नहीं देख सकता। आपको क्या लगता है इतना आसान काम है सपना देखना? इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सपना देखना। बेटा पैसा कमाना पड़ता है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बैठकर सपने लेते रहोगे तो नहीं होगा। 20 साल तक किसी चीज के पीछे जम के मेहनत करो, आ जाएगा तुम्हारे पास। Do you think that you can earn a lot of money in your 20s? Is it possible? किसी ने मुझसे आज सुबह ही पूछा, मैम ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, कितने का है? और मैंने सर खजवा दिया क्योंकि मुझे सही में पता नहीं कितने का है। Because now I don't have to see the tag to buy anything. पसंद आया खरीद लिया। आपको भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तुम लोग है ना बहुत हड़बड़ी में जो करते हो ना, इसी कारण गलत रास्ते में चले जाते हैं यंगस्टर्स, क्योंकि उनको बहुत जल्दी चाहिए और सब कुछ चाहिए। इतने आसानी से मिल गया, दो ही तरीके से मिलेगा, या तो गलत तरीके से मिला आपको या तो आप इनहेरिट किए हो। जिंदगी ना 2 ऑप्शन देती है, ध्यान से सुनना। जिंदगी 2 ऑप्शन देती है, या तो तुम अपनी हार से हार मान लो, या तो तुम अपनी हार को हराकर जीत जाओ। जब इंसान पे पैसा कमाया नहीं जाता ना, उसके बाद वो बोलता है पैसे से खुशियां थोड़ी आती हैं, पैसे से तो मन में फर्क आता है। अबे साले गरीब, असली खुशियां पैसे से ही आती हैं। मोटी जान मोटा पैसा। जिसके पास एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा। त्रिशूल देखें, त्रिशूल, आज का त्रिशूल यही है। टेक्नोलॉजी, पैसा और एजुकेशन, वही सब कुछ है जिसके पास ये तीनों वही राज कर रहा है। अमेरिका, यही 3 चीज है। इजराइल, यही 3 चीज। पाकिस्तान, तीनों खत्म। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। जस्ट ट्रस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखना। तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे ना करे बेटा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है। जिस दिन तुम अपने आप से हारोगे उस दिन तुम दुनिया से हार जाओगे, ठीक है? That's it। और तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है। फाइट विद योरसेल्फ, compete विद योरसेल्फ। देखो, पैसे 2 चीजों के होते हैं। एक होता है आपके टाइम का पैसा, जो टिपिकली जॉब में मिलता है कि इतने घंटे आपने किया तो इतना पैसा आपको मिला। एक है स्किल का पैसा, जैसे कोई आपकी गाड़ी खराब हो गई है, किसी के पास गाड़ी ठीक कराने के लिए, उसने 2 मिनट में ठीक कर दिया और बोला भाई 2000 रुपए दे दे। आप कहोगे 2 मिनट के 2000 रुपए? तो अगर वो बंदा समझदार होगा तो क्या कहेगा, भाई तू खुद कर ले। कहता 2000 रुपए इस बात के नहीं है कि मैंने कितना टाइम लगाया, इसको 2 मिनट में ठीक करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल लगाए। तो ये 20 साल की जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके पैसे। हंसकर बिताया करो जिंदगी का हर पल, पता नहीं कौन सी रात आखिरी हो। शब्दों को थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात आखिरी हो। मिलते रहा करो अपनों से, क्योंकि पता नहीं जिंदगी में कौन सी मुलाकात आखिरी हो, है ना? अवतार थोड़ी लिया तूने। इस दुनिया में कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। तू सफल होगा नहीं, तेरे को सफल खुद को बनाना पड़ेगा। तो कई ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे नहीं, और जो यहां नहीं बोल रहा, जो भीड़ में नहीं बोल रहा। देखो, कमजोर इंसान भी जहां भीड़ किसी को मार रही हो ना, किसी चोर को, तो जो खुद ही दुबला पतला हो वो भी जाके 2-4 हाथ साफ कर लेता है। तो सब मार रहे हैं, डर नहीं है ना, भीड़ है। तो जिससे भीड़ में यस नो नहीं बोला जा रहा, वो प्लान क्या देगा? जिसे भीड़ में आवाज करने में शर्म आ रही है, वो क्या बवाल मचाएगा इस दुनिया में? और देखो, दुनिया उसकी है जो बोल सकता है। अगर आप बोल नहीं सकते तो ये दुनिया जीत नहीं सकते। बोलना होगा आपको, राइट? यू विल हैव टू। आप में से किसी को कभी मोहब्बत हुई है जिंदगी में किसी से? परिवार के साथ आए हैं क्या सब? आप नहीं उठा रहे साहब।
और वो इंसान ही क्या जिसको आज तक मोहब्बत ना हुई है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है? मोहब्बत करने के लिए जिगरा चाहिए, क्या चाहिए? जिगरा। और इंसान के वश की बात नहीं है किसी को मोहब्बत करना, उसके लिए दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, साहस चाहिए साहब। और वो इंसान ही क्या जिसका दिल आज तक किसी को मोहब्बत नहीं कर पाया। तुम्हारे दिल में डिफॉल्ट है, कुछ डिफॉल्ट है राइट, सेटिंग गड़बड़ है, सेटिंग सही नहीं है उसकी, सेटिंग सही करानी पड़ेगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी के मायने दूसरों से मत सीखिए, जिंदगी आपकी है तो मायने भी आप ही के होने चाहिए। जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हजारों सद्गुण यानी कि क्वालिटीज भी कम पड़ जाती हैं, लेकिन उसको बर्बाद करने के लिए एक डिसक्वालिटी या एक अवगुण भी उन सब पर भारी पड़ता है। आपने कई बार सुना होगा कि बादाम खाओ, अखरोट खाओ, समझ आएगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अक्ल हमें मुसीबत के टाइम आती है वो अखरोट बादाम खाने से नहीं आती है। सही कहा ना? बिना पैसा वाले पुरुष की भी इज्जत नहीं है, और आपको लगता है कि पुरुषों की इज्जत है। अरे बाप रे बाप, पुरुषों की इज्जत, पैसा नहीं रहेगा ना तो का कोई इज्जत नहीं है। पुरुष से पूछ के देखो, अपने घर में देखना, अगर आपके पिताजी कम कमाते होंगे और चाचा ज्यादा कमाते होंगे, देखना पिताजी का दुर्दशा। अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा, प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगा। और जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि नदियों को साफ मत कीजिए, बस नदियों को गंदा मत कीजिए, नदी तो खुद ही अपने आप को साफ कर लेगी। जंगल को मत उगाइए, बस पेड़ काटना बंद कर दीजिए, जंगल खुद ब खुद बन जाएगा। शांति स्थापित मत कीजिए, बस अशांति फैलाना छोड़ दीजिए, शांति खुद अपने आप बन जाएगी। इसी तरीके से व्यवस्था मत बनाइए, व्यवस्थित रहिए, व्यवस्था खुद बन जाएगी, है ना? जिसने नौकरी भी कर रही है और बॉस को गाली भी दे रही है, जिसको नौकरी भी कर रही है और नौकरी की बुराई भी कर रही है, तो धंधा भी करेगा और धंधा की बुराई भी करेगा, तो उस धंधे से कभी बरकत तो नहीं मिलेगी। आप काम भी कर रहे हैं और उस काम को दिल से भी नहीं कर रहे, तो उस काम में आप कभी आगे नहीं जाएंगे। सवाल इसका है ही रही साहब कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। अगर रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। देखो एक बात जान लो, किसी के कष्ट को दूर करने की कोशिश करो। बड़ा प्यारा डायलॉग देने जा रहा हूँ, किसी के कर्म काटने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे।